क्या कोई ऐसा शख्स होगा जो महाराष्ट्र के नासिक में आए लेकिन यहाँ पर आकर वो भगवान हनुमान की जन्मस्थली के दर्शन ना करे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। हम भी यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे थे और यहाँ पर आने के बाद इस समय हम आए हैं दर्शन करने के लिए भगवान हनुमान की जन्मस्थली, जो कि है अजनेरी की हिल्स, यानी कि अजनेरी की वो पहाड़ियाँ जो साक्षात मेरे पीछे इस समय आप देख पा रहे हैं, जो माना जाता है कि भगवान हनुमान की तीर्थ ये जन्मस्थली है। और इसी स्थल पर भगवान हनुमान ने जन्म लिया था। बेहद खूबसूरत ये पहाड़ियाँ हैं। आसपास का नज़ारा दिल को इतना सुकून देने वाला है कि हम आपको बता नहीं सकते। कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिसको सिर्फ वहाँ रहकर महसूस किया जा सकता है, और ये भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर से महज 10 से 11 किलोमीटर की दूरी होगी, जहाँ पर अजनेरी हिल्स मौजूद हैं, जिसे माना जाता है कि भगवान हनुमान यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था और यहाँ पर उनके पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं। जब यहाँ पर ट्रैकिंग के ज़रिए ऊपर पहुँचते हैं भक्तगण, करीब 2.5 से 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद जब इन पहाड़ियों पर ऊपर पहुँचते हैं भक्तगण, तो सबसे ऊपर से एक व्यू नज़र आता है, जहाँ पर एक झील नज़र आती है पैरनुमा, और माना जाता है कि भगवान हनुमान का वो पैर है जो यहाँ पर जब ऊपर से देखा जाता है, बारिश होती है, पानी उसमें हमेशा रहता है, तो वो एक ऐसा नज़र आता है कि एक हनुमान जी का पैर बना हुआ है और उसके अंदर वो जो झील का नज़ारा है वो माना जाता है कि वो पदचिन्ह है हनुमान जी का। तो इसीलिए कहा जाता है कि अजनेरी की ही जो पहाड़ियाँ हैं वो हनुमान जी की जन्मस्थली है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो उनकी माता है उनका भी एक मंदिर है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि चारों तरफ आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। शाम के 4 बजे ही काले काले बादल छा जाते हैं। किसी भी समय यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बारिश के दिनों में यहाँ पर जो सैलानी हैं उनके लिए ऊपर पहुँचना, ट्रैकिंग के ज़रिए जो भक्त हैं उनके लिए ऊपर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैदल ही चलकर ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं। उनके मंदिर के हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी के पदचिन्ह बने हुए हैं, साथ ही उनकी माता का भी मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रैकिंग के ज़रिए ही ऊपर जाया जा सकता है, यहाँ पर ऊपर जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। और 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है, तो इसके लिए बीच में पहाड़ियाँ इतनी संकरी हो जाती है कि बारिश किसी भी समय शुरू होने के बाद जो पूरा रास्ता है बहुत ज़्यादा संकरा हो जाता है और उससे फिसलन हो जाती है। बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं आसपास, गहरी खाइयाँ हैं, गिरने का डर होता है। लेकिन आस्था इतनी ज़्यादा है हनुमान जी के अंदर कि इन पहाड़ियों पर लोग जाते हैं, भक्त जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनके पदचिन्ह देखने के लिए। यहाँ पर वो जाकर दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद वो दोबारा से यहाँ पर आते हैं। तो इसी पवित्र स्थली पर इस समय हम मौजूद हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम भी इस पवित्र स्थली पर आए हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सामने जो आप देख पा रही हैं वो है अजनेरी की हिल्स, यानी कि भगवान हनुमान की जन्म स्थली। ये आपको बता दें कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अजनेरी हिल्स करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। तो ट्रैकिंग के लिए माना जाता है कि 2.5 से 3 घंटे की ट्रैकिंग होती है, यानी कि ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि सीधी चढ़ाई है तो कम से कम 2.5-3 घंटा आपको लग जाता है ऊपर चढ़ने में। बीच बीच में जो सफ़र है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, अचानक बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, उस लिहाज से बारिश के दिनों में यहाँ पर ऊपर चढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भक्त है, जो आस्था है, वो लोगों की उनको यहाँ पर किसी भी तरह से रोक नहीं पाती। दर्शन करने के लिए लगातार इन दिनों में भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं। दिल को वाकई बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ कुछ एक ऐसा अनुभूति होती है आने के बाद कि मन एकदम शांति में चला जाता है, सुकून हासिल होता है। जब यहाँ की एक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ सिर्फ आप कुछ समय बैठ भी जाएं तो भी आपको लगता है कि भगवान यहाँ चारों तरफ आपके हैं। मन शांति के साथ बहुत अनुभूति महसूस करती है। शांति अनुभूति के साथ साथ मन करता है कि बस आप इन्हीं पहाड़ियों को निहारते रहें
और दर्शन करने के लिए जैसे कि हमने कहा कि थोड़े बुज़ुर्गों के लिए और अगर बच्चे हैं तो बारिश के दिनों में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। लेकिन हम जो है, जो परिवार के बाकी लोग हैं जिनको पैदल चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम भी यहाँ की ट्रैकिंग करेंगे, दर्शन करने जाएँगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शाम के समय का ये वक़्त है, किसी भी समय यहाँ पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अमूमन जो अंधेरा जो है इन पहाड़ियों पर 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ही जो बादल हैं वो काले होने लगते हैं, अंधेरा छाने लगता है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा दर्शन करने में दिक्कत होती है। तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर इस पवित्र जन्मस्थली के दर्शन करा दूँ। एक बार फिर देखिए, ये है अजनेरी की पहाड़ियाँ, भगवान हनुमान की जन्मस्थली, जहाँ नासिक में आकर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर से महज़ कुछ किलोमीटर की दूरी पर आकर यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं।